इसी बीच दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर रहे हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप गलत है तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली सरकार का आदेश, तबलीगी जमातियों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ा जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जितने भी तबलीगी जमात के लोग दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर में बंद हैं उन सभी को दिल्ली सरकार ने आज छोड़ने का आदेश दे दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपने सभी जिला अधिकारियों को आज निर्देश दिए हैं कि वे तबलीगी जमात के 2446 सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ दें तथा ये भी सुनिश्चित करें कि वे अपने घरों के अलावा कहीं और नहीं जाएं। वहीं अधिकारियों को दिल्ली सरकार ने आदेश ये भी दिया है कि वे दिल्ली स्थित मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए दूसरे राज्यों के जमातियों को उनके निवास स्थान भेजने का भी इंतजाम करें, चाहे वो बसों से भेजें या फिर ट्रेनों से भेजें, लेकिन उन्हें उनके घर भेजा जाए। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेष सीईओ के एम्स मीणा ने प्रशासन को लिखे पत्र में कहा है कि मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए कार्यक्रम में शरीक हुए 567 विदेशियों को पुलिस के हवाले किया जाए। सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि उन्हें विदेशी जमातियों यानी वीजा उल्लंघन जैसे विभिन्न उल्लंघनों के संबंध में पुलिस के हवाले किया जाए। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रों में क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाए जाने वाले तबलीगी जमात के सदस्यों को उनके घर जाने के आदेश आज दे दिए। तो दिल्ली सरकार ने यह काफी बड़ा कदम उठाया है कि जो भी तबलीगी जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं उन्हें उनके घर भेजा जाए और किसी भी इंतजाम से भेजा जाए, चाहे वो बसों से भेजे जाएं या फिर ट्रेनों से भेजे जाएं। लेकिन आज दिल्ली सरकार ने बड़ा आदेश दिया है तबलीगी जमात को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर सिक्किम में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प, दोनों तरफ के सैनिकों को आई मामूली चोटें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीन सैनिकों के बीच झड़प की घटना आज सामने आई है। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों के घायल होने की खबर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 7 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। सेना के सूत्रों ने बताया कि उत्तरी सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ जिसमें दोनों पक्षों के सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। इस दौरान भारतीय और चीनी सेना के जवान आक्रामक हो गए थे जिसमें कुछ को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि बाद में स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद सैनिकों को हटा दिया गया है। असल में सीमा विवाद के चलते भारतीय और चीनी सेना के जवानों के बीच कभी कभार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बाद में सेना के जवान इस तरह के मुद्दों को स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार पारस्परिक रूप से हल कर लिया करते हैं। इस बार लंबे समय के बाद ऐसी घटना सामने आई है। बता दें आपको कि चीन जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करते हुए भी बाज नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी मिशन के प्रवक्ता की ओर से जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी की गई थी जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि ये सीमा विवाद पर दोनों तरफ से काफी झड़प हुई है और सैनिकों को चोट आई है। तो भारत सरकार ने काफी कड़ा जवाब दिया है जो है चीन को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 12 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक फिर से करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन जो 17 मई को खत्म हो रहा है, इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी 12 मई को सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उसमें निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन को 17 मई के बाद देश में बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। वहीं सभी राज्य के हालात को भी मुख्यमंत्रियों के द्वारा जानेंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 मई को एक बार फिर से सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि किस प्रदेश में लॉकडाउन को 17 मई के बाद बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो ये काफी बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना वायरस के कारण मुसलमानों पर हमले में हुई वृद्धि, संयुक्त राष्ट्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण मुसलमानों पर हमलों की घटनाओं और दुनिया में घृणा में वृद्धि हो गई है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कोरोना की वजह से नफरत और बाहरी लोगों के भय या इस्लामोफोबिया की एक सुनामी सी आ गई है। इसे खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश करने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जारी एक बयान में किसी देश का नाम लिए बिना ही गुटेरेस ने कहा कि महामारी की वजह से नफरत, जेनोफोबिया और आतंक फैलाने की बाढ़ सी आ गई है। इंटरनेट से लेकर सड़कों तक हर जगह बाहरी लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। यहूदी विरोधी साजिश की थ्योरियां बढ़ गई हैं और कोरोना वायरस से संबंधित मुस्लिम विरोधी हमले भी हुए हैं। गुटेरेस ने कहा कि प्रवासियों और शरणार्थियों को वायरस का स्रोत बताकर उनका तिरस्कार किया जा रहा है और फिर उसके बाद उन्हें इलाज से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि इस महामारी के
चलते मुसलमानों को किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमानों ने इस महामारी को फैलाया है। वहीं किसी देश का नाम लिए ही बगैर उन्होंने भारत पर भी निशाना साधा है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना वायरस के लिए बनाई गई दवा का खुद पर किया टेस्ट, चेन्नई के डॉक्टर की हुई इस दवा से मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी का कहर पूरी दुनिया में जारी है और इससे बचने के लिए सभी देश इसकी दवा बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच चेन्नई में एक डॉक्टर ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई गई खुद की दवा का परीक्षण अपने ऊपर किया, लेकिन परीक्षण के दौरान उसकी इस दवा से मौत हो गई है। यह घटना चेन्नई की है। यहाँ पेरीगुंडी के रहने वाले शिवनेशन एक आयुर्वेदिक उत्पादन कंपनी के साथ फार्मासिस्ट और प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, जो कफ सिरप के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए शिवनेशन और उनके वाइस राजकुमार एक दवा खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कोरोना के लिए जो दवा बनाई उसे खुद पर ही टेस्ट किया। राजकुमार ने उस दवा की कुछ बूंदें पी ली और शिवनेशन ने ज्यादा मात्रा में उस दवा का सेवन कर लिया। दवा का सेवन करते ही दोनों डॉक्टर बेहोश हो गए। उन दोनों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। शिवनेशन की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि राजकुमार की हालत स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो इमामों के संघ ने ममता से लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने का किया आग्रह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इमामों के एक संघ ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने का आग्रह किया है। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में कहा है कि राज्य के हित में लोग की जान बचाने के लिए हम आपसे लॉकडाउन की तारीख 30 मई तक बढ़ाने का आग्रह करते हैं। हम इस समय उत्सव नहीं मनाएंगे, हम घर पर रहकर प्रार्थना करेंगे। त्योहारों से पहले मानव जीवन है। राज्य में इस संघ के तहत 2600 मस्जिदें हैं जिसमें नमाजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं और ये काफी बड़ी मांग की है मौलानाओं ने कि इसको जो है 30 मई तक बढ़ाया जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो औरंगाबाद मजदूरों की मौत पर बोले AIMIM नेता इम्तियाज जलील, एक्सीडेंट नहीं हत्या, पुलिस और प्रशासन सब हैं मिले हुए, सबके खिलाफ हो FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की दर्दनाक कल मौत हो गई थी। बताया गया है कि मजदूर रेलवे ट्रैक पर आराम कर रहे थे और ट्रेन आई और कुचल गई। वहीं आपको बता दें कि मजदूरों की मौत को औरंगाबाद से AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए इस हादसे को हत्या करार दिया है। उन्होंने सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है और पूछा है कि इस हत्या का जिम्मेदार कौन है। वहीं आपको बता दें कि AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि मजदूरों के प्रति जो सरकार का रवैया है वह बेहद खराब है। लॉकडाउन होने के बाद मजदूर अपने घर जाने को बेचैन है और मजदूर मजबूर है, लेकिन उन्हें किसी तरह की सरकार सहायता नहीं दे रही है। इसलिए मजदूरों ने ट्रेन की पटरी का सहारा लेकर घर जाने का फैसला किया है, क्योंकि शहर में कई जगह पुलिस तैनात है जो इन्हें रोक रही है और इनकी पिटाई भी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कुछ भी मजदूरों के लिए सहायता नहीं कर रही है और इन पर जो मजदूर हैं वो उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उनके साथ हूं और जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और उन्होंने कहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली पुलिस ने जफरुल इस्लाम को भेजा नोटिस, कहा मोबाइल और लैपटॉप करें जमा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। पुलिस ने जफरुल इस्लाम से उनका वो लैपटॉप और मोबाइल जमा करने को कहा है जिससे उन्होंने सोशल मीडिया पर वो आपत्तिजनक पोस्ट डाला था। वहीं मोबाइल और लैपटॉप जमा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें 12 मई तक की मोहलत दी है। बता दें कि जफरुल इस्लाम खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने हिंदुत्व कट्टरपंथियों शब्द का इस्तेमाल करते हुए विवादित बातें लिखी थी। साथ ही ये भी लिखा था कि अगर भारत के मुसलमान अरब के मुसलमान दोस्तों से यहाँ पर उनके खिलाफ चलाई जा रही नफरत की शिकायत करेंगे तो कट्टरपंथी हिंदुओं को मुश्किल होगी, जलजला आ जाएगा। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा था और उनके खिलाफ जो है कई मुकदमे भी दर्ज किए गए थे और राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लेकिन अब उनसे दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लैपटॉप और मोबाइल अपना जमा करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगी जामियते उलमाए हिंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए देश की जेल में बंद कैदियों को मानवीय आधार पर शर्त पर जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जामियते उलमाए हिंद एक याचिका दाखिल करने जा रही है। सोमवार को जामियते उलमाए हिंद के मुखिया मौलाना सैयद अरशद मदनी द्वारा दाखिल की जा रही इस याचिका में कहा गया है कि विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद
जेल प्रशासन आरोपियों को रिहा नहीं कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अनदेखी है। इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाएगी कि कोरोना महामारी के भयावहता को देखते हुए देश की जेलों में बंद उन विचाराधीन कैदियों को जिनके जुर्म साबित होने पर 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है या फिर इतनी ही म्याद के सजा या कद कैदियों को इस संकट काल में जमानत दी जाए। वहीं आपको बता दें ये काफी बड़ा फैसला लिया है जामियत उलमा हिंद ने कि हम इसके लिए गुहार लगाएंगे कि कैदियों को छोड़ा जाए, क्योंकि कोरोना वायरस अगर एक बार जेल में फैल गया तो बहुत ही कैदियों की मौत इस महामारी से हो सकती है। और इसी को लेकर जामियत उलमा ने ये काफी बड़ा कदम उठाया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। मैंने भी बैठकर यहाँ पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर